गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संस्कृत सुकृतिका के चतुर्दश पाठ को, जो है होलिकोत्सव यानी होली का त्योहार। पाठ शुरू करने से पहले करेंगे शब्दार्थ। संपद्यते अर्थात मनाया जाता है। काष्ठानी यानी लकड़ियों को। भगिनी अर्थात बहन। निधाय यानी बिठाकर। हर्ष निर्भरा प्रसन्न चित्त। परिधाय पहनकर। सकंठग्राहम गले लगाकर। प्रासादत कृपा से। ठीक, तो करते हैं हम पाठ अपना। अस्माकं भारतवर्षे विविधोत्सवा प्रचलिता सन्ति। हमारे भारतवर्ष में विविध यानी विभिन्न प्रकार के उत्सव यानी त्योहार प्रचलित संति मतलब हैं। हमारे भारतवर्ष में विविध यानी अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के त्योहार प्रचलित हैं। तेषु सर्वेषु महोत्सवेषु होलिकोत्सव प्रमुखतमो वर्तते। तेषु उन सर्वेषु सभी महोत्सवेषु यानी त्योहारों में होली का त्योहार होलिकोत्सव होली का त्योहार प्रमुखतमो सबसे प्रमुख वर्तते है। उन सभी त्योहारों में होली का त्योहार सबसे प्रमुख है। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां तिथौ संपद्यते। यह त्योहार फाल्गुन मास की फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष या आप इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अस्मिन् उत्सवे सर्वे जना परस्परं मिलित्वा तृणानि काष्ठानि च एकत्रीकृत्य रात्रौ होलिकादाहं कुर्वन्ति। अस्मिन् उत्सवे इस त्योहार में सर्वे जना सभी लोग परस्परम आपस में मिलित्वा मिलकर तृणानि फूस काष्ठानि लकड़ियां एकत्रीकृत इकट्ठा करके रात्रौ रात में होलिका दहन कुर्वन्ति करते हैं। अस्मिन् उत्सवे इस उत्सव में इस त्योहार में सभी लोग आपस में मिलकर फूस और लकड़ियां एकत्री यानी इकट्ठा कृत्य यानी करके रात्रों यानी रात में होलिका दहन कुर्वन्ति करते हैं। एवं श्रूयते पुरा हिरण्यकश्यपस्य पुत्र प्रहलादः विष्णु भक्तः आसीत्। एवं श्रूयते ऐसा सुना जाता है। पुरा यानी प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त आसीत मतलब था। एकदा हिरण्यकश्यप निज भगिनीं होलिकां कथयति। एक बार हिरण्यकश्यप ने निज माने अपनी भगिनी यानी बहन होलिका को कथयति मतलब कहा। यत त्वं प्रहलादं नीत्वा क्या कथयति कहा। यत मतलब कि त्वं प्रहलादम तुम प्रहलाद को नीत्वा लेकर अग्नौ अग्नि में उपविश बैठ जाओ या प्रवेश कर जाओ। एकदा हिरण्यकश्यपः एक बार हिरण्यकश्यप ने निज भगिनी अपनी बहन होलिका को कथयति कहा। यत कि तुम प्रहलादं नीत्वा प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ या बैठ जाओ। होलिका च तम अंके निधाय अग्नौ उपाविशत। होलिका तम अंके तम यानी प्रहलाद को। अंके मतलब गोद में। निधाय मतलब लेकर। अग्नौ मतलब अग्नि में। उपाविशत प्रवेश कर गई। होलिका तम अंके निधाय
उसको अंक में यानी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु विष्णु भक्ति प्रासादात् प्रह्लादः सुरक्षितः अतिष्ठन्। किंतु विष्णु भक्ति की प्रासादत मतलब कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित तिष्ठत अतिष्ठत बैठा रहा। होलिका च भस्मीभूता अभवत और होलिका भस्म हो गई। भस्मीभूता यानी राख हो गई। अतएव भारते होलिका दहनस्य प्रथा प्रचलित। इसलिए भारत में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हो गई। द्वितीय दिने सर्वे जना महता अमोदेन प्रमोदेन च होलिका उत्सवं संपादयन्ति। दूसरे दिन सभी लोग महता बहुत ही आमोद और प्रमोद से होली का त्योहार मनाते हैं। अस्मिन् दिने प्रमुदिता जना होलिकाया भस्मधारणं धूलिवंदनं च कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने इस दिन प्रमुदिता मतलब आनंदित, जना लोग इस दिन आनंदित लोग होलिकाया होली के जो होली का भस्म जो होलिका दहन होता है उसका होली की भस्म लगाते हैं। धूलि वंदनम च कुर्वन्ति और धूली की वंदना करते हैं। ते मृदंगादीन वादयन्तः वे ये ढोलक आदि बजाते हुए हर्ष निर्भरा आनंद मग्न होकर नृत्यति प्रहसन्ति च होकर गाते और नाचते हैं। हर्ष निर्भरा गायन्ति आनंद मग्न होकर गाते हैं, नाचते हैं और हंसते हैं। ठीक है। सर्वे च बाला वृद्धा युवान युवत्यश्च सहर्षो उल्लासेन रंग क्रीड़ां कुर्वन्ति। सर्वे सभी बालक, वृद्ध, युवक और युवतियां हर्ष उल्लास के साथ रंग खेलते हैं। सर्वत्र च जना नवीनानि वस्त्राणि परिधाय उच्च नीच भेदम विहाय सकंठग्राहम परस्परम मिलिन्ति। सर्वत्र सभी जगह जना लोग नवीनानि वस्त्राणि परिधाय नवीन मतलब नए वस्त्रों को परिधाय मतलब पहनकर उच्च नीच भेदम विहाय ऊंच नीच का भेद छोड़कर सकंठग्राहम आपस में गले मिलते हैं। एक बार फिर से देख लो। सर्वत्र च जना नवीनानि वस्त्राणि परिधाय उच्च नीच भेदम विहाय सकंठग्राहम परस्परम मिलन्ति। और सभी जगह लोग नए कपड़े पहनकर ऊंच नीच का भेद विहाय मतलब छोड़कर त्याग कर सकंठग्राहम गले लगकर परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। गृहे गृहे घर में नाना विधानि व्यंजनानि मिष्टान्नानि च निर्मित्यन्ते। घर में विविध प्रकार के जो है व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। सर्वे च स्वादूनि भोजनानि भुंजन्ते भोजयन्ति च। सभी लोग स्वादुनि स्वादिष्ट भोजन भुंजन्ते खाते हैं, भोजयन्ति खिलाते हैं। धन्यो अयम उत्सवः यत्र वैरभावं विहाय सर्वे एव कंठग्राहं परस्परं मिलन्ति। यह उत्सव धन्य है। धन्यो अयम यानी यह
उत्सव धन्य है यत्र जहाँ, जिसमें वैर भावम विहाय, वैर यानी कि दुश्मनी का भाव, विहाय मतलब त्याग कर, सर्वे सभी लोग, कंठग्राहम गले लगकर, परस्परम आपस में, मिलंती मिलते हैं। तो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़िएगा और इसके अनुवाद को समझिएगा। वीडियो को ध्यान से बार बार देखिएगा अगर समझ न आए तो। ठीक है।